दादा, अभी एक मामला चल रहा है, लालपुर वाला मामला। देखा जा रहा है कि दिनों दिन ये मामला जो गरमाया जा रहा है, झंडा को लेकर कभी तो कभी सना ईसाई को लेकर, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको हम ऐसे देखते हैं और दर्शकों को ये बात जाननी चाहिए, क्योंकि आज जो विमर्श खड़ा हो रहा है, खास करके आज 29 जुलाई 2024 में जब झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को जब माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने जैसे इसको खत्म किया है अनुसूचित क्षेत्रों से, उसके बाद विमर्श को जो है बदलने की भरपूर कोशिश की जा रही है विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। क्योंकि जो कानून है, जो 24 दिसंबर 1996 को जो कानून बने अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो बंद किया गया, उसके प्रशासन नियंत्रण के लिए जो कानून बना, जिसका टाइटल है द प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्ट एंड शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, उसमें ट्राइबल ऑटोनॉमी की बात कही गई है। और ये विगत बहुत दिनों तक न्यायिक प्रक्रिया में लड़ने के बाद में जो अंतिम जो निर्णय आया है वो 29 जुलाई 2024 को आया। तब से जो है विभिन्न राजनीतिक पार्टियां या जो भी धार्मिक या जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये इस मामले को जो है धर्म के तूल में बदल दिए गए हैं। जो कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि एक तरफ कहा जा रहा है, इसे सुर्खियों पे आ रही है, ईशा भगत जी का नाम आ रहा है कि ईसाई समाज के जो लोग हैं झंडा का दुरुपयोग कर रहे हैं, गलत तरीका से जहां झंडा गाड़ के अपमान कर रहे हैं, इसको आप क्या कहेंगे? इस विषय में मेरा यही स्पष्ट कहना है कि जो लोग भी धार्मिक उन्माद जो फैला रहे हैं, खास करके हम संविधान के परिप्रेक्ष्य में हम अपनी बातों को रखना चाहेंगे, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष देश है। और जैसा ही प्रस्तावना में ही है कि जो भी भारत के नागरिक होंगे वह किसी भी धर्म को फॉलो करने के लिए, मानने के लिए स्वतंत्र हैं। और खास करके जो शेड्यूल ट्राइब, जो अनुसूचित जनजाति की जो बात आती है और जिसको रूढ़ी जनजाति के रूप में लोग जो है नया टर्म कोइन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई संविधान में ऐसा टर्म नहीं है रूढ़ी जनजाति। यहाँ पे है अनुसूचित जनजाति। ये जो है संविधान के अनुच्छेद 366 के सीरियल नंबर 25 में अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि ये एक समुदाय है। और ये समुदाय जो है, जैसे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करें तो इसमें उरांव, मुंडा, खड़िया, हो, संथाल, ऐसे करके 32 जो है समुदाय हैं जो अनुसूचित जनजातियों के रूप में जो है 1950 में ही सूचीबद्ध माननीय राष्ट्रपति के द्वारा किए गए हैं। अनुसूचित जो जनजाति है अनुच्छेद 342 के तहत जो है सूचीबद्ध हुए हैं। ईसा भगत हमेशा ईसाई मुताबिक कहते हैं कि आरक्षण खा रहा है, तो लोग धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, तो लोग आदिवासी नहीं है, इस तरह का वो बयानबाजी हमेशा करते रहते हैं, इसको क्या कहेंगे? यह एक व्यवहारिक बात है, क्योंकि जब हम संविधान के संदर्भ में हम बातें करेंगे, क्या ये देश संविधान से चलता है, तो बातें व्यवहारिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनका तथ्य भी होना चाहिए। और जैसा कि हमारे पास जो आरटीआई से जो हमको मिला है, ये जो आरटीआई है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति जो है 342 के तहत जो अनुसूचित जनजातियों को सूचीबद्ध करते हैं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि शेड्यूल ट्राइब प्रोफेस एनी रिलीजन, मतलब वह स्वतंत्र है कि कोई भी धर्म को स्वाभिमान के साथ उसको पालन कर सकता है। और जब अनुसूचित जनजातियों का धर्म ही नहीं है, तो धर्मांतर की बात करना जो है मतलब बेबुनियादी बात होगी। हमारा जैसे जानना चाहता है दादा कि आरक्षण आखिर धर्म के आधार पर मिलता है फिर जाति के आधार पर, क्या है मसला? ये धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रोविजन नहीं है, क्योंकि अनुसूचित जनजातियों को या जो शेड्यूल कास्ट एक जिसको बोलते हैं, जिसको अनुसूचित जाति बोलते हैं और अनुसूचित जाति, दोनों को आरक्षण का प्रावधान संविधान में इसलिए किए गए कि उनकी जो है शैक्षणिक जो स्तर है, या तो उसके आर्थिक स्तर है, या अन्य लोगों से वह घुल मिलने में काफी संकोच करते हैं, इसलिए उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ही जो है संविधान में आरक्षण के प्रावधान लाए गए, ताकि वह समांतर जो है आ सके और मुख्य धारा में जुड़ सके। दादा, ये आपको क्या लगता है कि ये जो माहौल को गरमाया जा रहा है सरना ईसाई को मुद्दे को लेकर, मतलब जमीन किसकी है किसी और का, और ये लोग सरना और ईसाई के लेके, झंडा को लेके विवाद उत्पन्न किया जा रहा है, और कहेंगे ये मामला जो तूल पकड़ते जा रहा है दोनों दिन, तो क्या लगता है कि क्या मामला हो सकता है इसमें, नुकसान किसको होगा? आज जो परिस्थिति जो बनी है, खास करके हम लोग जब झारखंड गठन की बात करते हैं, झारखंड जब अस्तित्व में आया 15 नवंबर 2000 को, तो इसका बृहद उद्देश्य था कि यहाँ जो अनुसूचित जनजाति हैं, यहाँ के मूलवासियों का एकीकृत बिहार में जो विकास नहीं हो पा रहा था, उस विकास को करने के लिए ही जो है ये झारखंड राज्य का गठन हुआ। और झारखंड राज्य जैसे गठन हुआ, उसमें बहुत सारे ऐसे कानून
को जो है न्यायपालिका के द्वारा खत्म किया गया, खत्म करने की कोशिश की गई। लेकिन हम बुद्धिजीवियों का एक ऐसा ग्रुप था जिन्होंने संवैधानिक प्रावधानों जो बने कानून थे उनको बचाने का भरपूर कोशिश किया, और कोशिश करने के बाद जो 29 जुलाई 2024 को जो आदेश आया उसके बाद ही ये धर्म का जो है जो एक विमर्श है उसको खड़ा किया गया है, जो मतलब गैर जरूरी विषय है, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियों के लिए फायदेमंद लगता है, लेकिन जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं या जो मूलवासी हैं उनके लिए काफी खतरा महसूस होता है, क्योंकि विकास की राशि से ही हमारा आर्थिक सशक्तिकरण होगा। और इस तरह से जो धर्म का विमर्श ला करके विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, खास करके जो बीजेपी के लोग हैं, वह धर्म को काफी मतलब प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। और जैसा ही कि कुछ दिनों के पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ और रघुवर दास खुद बोले थे हम गुमला जाएंगे, वहाँ पर निशा भगत को हमने मंच शेयर करते हुए देखा, और उनके साथ काफ़ी डिबेट होने के बाद में मतलब ये पता चलता है कि उन्होंने एक तूल देने का काम किया है निशा भगत को। जनजाति सुरक्षा मंच के एक अध्यक्ष है गणेश राम भगत, उनका कहना यह है दादा कि आदिवासी हिंदू हैं और ये झंडा इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल गलत है, वो इस्तेमाल ना करें और जो झंडा लगाएं उसको हटा दें और बजरंग बली के झंडा को लगाएं। इस पे क्या कहेंगे आप? ये देश धर्मनिरपेक्ष है, और जैसा कि हम संविधान के प्रावधानों में हम पाते हैं कि अनुसूचित जनजातियों के पास जो है आपका उनकी परंपरागत व्यवस्थाएं हैं, उनके पास रीति रिवाज है, ना कि धर्म।